बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, आर्टिकल, सेक्शंस ये क्या होते हैं। पहले मुझसे जब 8-10 लोगों ने ये क्वेश्चन किया तो मैंने उनको कमेंट में ही आंसर दे दिया। मैंने सोचा कि ये तो एक जनरल सी चीज़ है, इसके बारे में तो लोगों को पता ही होगा। लेकिन अब हाल ये हो गया है कि आए दिन 2-4 कमेंट्स या ईमेल्स तो आते ही आते हैं जिनमें ये पूछा जाता है कि आईपीसी क्या होती है, सीआरपीसी, सीपीसी क्या होती है, आर्टिकल, सेक्शंस क्या होते हैं और इन सब में डिफरेंसेस क्या होते हैं। सो गाइस, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, आर्टिकल, सेक्शंस क्या होते हैं और इन सब में क्या क्या डिफरेंसेस होता है वो आप इस वीडियो से समझ ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में कि ये क्या है। यहां पर आप मेरे हाथ में एक बुक देख सकते हैं, ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। हमारा देश इसी के अकॉर्डिंग चलता है। देश में राष्ट्रपति की क्या पावर्स होंगी, मुख्यमंत्री की क्या पावर्स होंगी, प्रधानमंत्री की क्या पावर्स होंगी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, एमपीज हैं, उनकी क्या पावर्स होंगी, उनको नियुक्त करने का क्या प्रोसेस रहेगा, इलेक्शन कैसे होंगे, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, भारतीय नागरिक हैं, उनके क्या क्या राइट्स होंगे, कौन कौन से राइट्स फंडामेंटल होंगे और उनकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी और इसमें चेंजेस कैसे किए जाएंगे और जो भी कानून नए बनेंगे वो कानून कैसे होने चाहिए, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। तो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे सुपीरियर है। यानी जो भी इंडिया में कानून बनेगा, जो भी एक्ट बनेगा वो इसी के अकॉर्डिंग बनेगा, इसके खिलाफ जा करके नहीं बन सकता है। अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा एक्ट पास करती है या बनाती है जो इसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है या इसके किसी रूल का वायलेशन करता है तो वो वॉइड यानी शून्य माना जाएगा, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा देश इसी के अकॉर्डिंग चलता है। इसमें जो लिख दिया गया है वही सबसे सही है और उसी के हिसाब से सारे एक्ट, सारे कानून चलते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। जैसे कि आप मेरे हाथ में ये बुक देख सकते हैं, ये है आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड। इसमें उन सभी क्रिमिनल ऑफेंसेस के बारे में लिखा गया है जो कोई भी पर्सन करता है, जैसे कि चोरी करने पर क्या सजा होगी, लूट करने पर क्या सजा होगी, डकैती पर क्या सजा होगी, इसी तरह से मर्डर करने पर क्या सजा होगी, अटेम्प्ट टू मर्डर पर क्या सजा होगी, डिफेमेशन, मानहानि पर क्या सजा होगी, रेप करने पर क्या सजा होगी। तो ये जितने भी क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उन सब के बारे में इसमें पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है कि उन पर क्या सजा होगी और कितने ईयर्स तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सिविल लॉ माना जाता है। जो मैंने आपको आईपीसी दिखाया है ये क्रिमिनल ऑफेंस है और ये सिविल ऑफेंस है। यहाँ पर ये है मेरे पास मुस्लिम लॉ है और इसी तरह से यहाँ पर ये हिंदू लॉ है। तो आप देख सकते हैं ये तीनों और इस तरह के और भी बहुत सारे एक्ट्स, बहुत सारे कानून बनाए गए हैं जो सिविल कानून होते हैं। सिविल कानून और क्रिमिनल कानून में ये फर्क होता है कि जो सिविल कानून है उसमें आप सजा नहीं दिला सकते हैं बल्कि आप कंपनसेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई प्रोग्राम रखा और उस प्रोग्राम में आपने किसी सिंगर को बुलाया तो आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो आपके प्रोग्राम में आएगा और वहां पर वो कोई भी गाना गाएगा, लेकिन एंड टाइम पर उसने आने से मना कर दिया तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और आपका इससे लॉस हो गया। तो अब यहां आप उस सिंगर से कंपनसेशन ले सकते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। लेकिन इसमें जितने भी कानून बताए गए हैं वो सब क्रिमिनल ऑफेंसेस है, इसमें आप सजा दिला सकते हैं। तो जो सिविल लॉ है और क्रिमिनल लॉ है इन दोनों में यही फर्क है कि क्रिमिनल लॉ में आप सजा दिला सकते हैं क्रिमिनल को और जो सिविल लॉज है इसमें आप सजा नहीं दिला सकते बल्कि आप कंपनसेशन ले सकते हैं। आपका जो नुकसान हुआ है आप उसकी भरपाई ले सकते हैं। तो ये होते हैं सिविल लॉज और ये होते हैं क्रिमिनल लॉज। अब दो चीजें और आती है, एक होती है सीआरपीसी और एक होती है सीपीसी। इसमें जितने भी क्रिमिनल ऑफेंसेस लिखे गए हैं, जैसे कि मान लो चोरी करना एक क्राइम है, तो चोरी अगर कोई पर्सन करता है तो उसको कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, कैसे उसको बेल दी जाएगी, कैसे कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा और कैसे उसको सजा सुनाई जाएगी, कैसे उसको बरी किया जाएगा, ये सारे के सारे जो तरीके हैं जिस बुक में लिखे गए हैं उसको कहते हैं सीआरपीसी। तो सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो आईपीसी में जितने भी क्राइम्स लिखे गए हैं उन क्राइम्स करने वालों को कैसे फॉलो किया जाएगा, मतलब कि कोई अगर डकैती करता है तो उसको कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, कैसे उसको बेल दी जाएगी, कैसे उसको कस्टडी में रखा जाएगा, कैसे ट्रायल चलेगा, कैसे सजा दी जाएगी, ये सारी चीजें जो सी बुक में लिखी हुई है उसका नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी।
अब यहाँ पर ये है हिंदू लॉ और ये है मुस्लिम लॉ और ये है यहाँ पर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इसी तरह से प्रॉपर्टी लॉ और भी बहुत सारे लॉज हैं। तो अब इनके अंदर कोई पर्सन अगर डाइवोर्स लेना चाहता है तो वो पिटिशन कैसे फाइल करेगा और उसका केस कैसे चलेगा, कैसे कस्टडी ली जाएगी, कैसे मेंटेनेंस दिया जाएगा, तो ये सारा तरीका जो लिखा हुआ है, जिस बुक में लिखा गया है, उसको बोलते हैं सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड। तो सीआरपीसी और सीपीसी दोनों में ये फर्क है कि सीआरपीसी में उस प्रोसेस को बताया गया है जो आईपीसी में क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उनमें कैसे गिरफ्तारी, कैसे बेल वगैरह होगी, ये सारा कुछ बताया गया है सीआरपीसी में। और जो ये सिविल लॉज हैं इनको कैसे अप्लीकेबल किया जाएगा, कैसे एक पति से डाइवोर्स ले जाएगा और उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे मेंटेनेंस ले जाएगा, कैसे बच्चों की कस्टडी ली जाएगी और सिविल जो केस होते हैं वो कोर्ट में कैसे चलेंगे, ये सारी चीजें जिस बुक में लिखी गई है उसको बोलते हैं सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड। अब बात आती है कि आर्टिकल और सेक्शंस क्या होते हैं। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो बातें पॉइंट टू पॉइंट लिखी गई है, पॉइंट डाल करके लिखी गई है, उन्हें कहा जाता है आर्टिकल। जैसे कि आप लोग जब लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट में आप पॉइंट डालते हैं 1 2 3 या ABC, तो वो क्या होता है, पॉइंट्स होते हैं। तो उसी तरह से पॉइंट डाल करके इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बातें लिखी गई हैं, क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, क्या पावर्स होंगी, ये सारे के सारे जो लिखे गए हैं इसके अंदर वो पॉइंट डाल करके ही लिखे गए हैं। तो जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल के अंदर सब आर्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन जो आईपीसी है या सीआरपीसी, सीपीसी या जो सिविल लॉज है उनके अंदर जो पॉइंट्स डाले गए हैं उन पॉइंट्स को आर्टिकल नहीं बोलते बल्कि उनको बोलते हैं सेक्शंस। तो इसके अंदर आईपीसी में जो लिखा गया है, जैसे कि चोरी का कोई पैराग्राफ है तो चोरी के ऊपर जो पॉइंट डाला गया है उसको बोलते हैं सेक्शन। या इसी तरह से जैसे डिफेमेशन है, मानहानि है, तो उस पर एक नंबर डाल दिया गया है 500, तो ये 500 क्या हो गया, ये सेक्शन हो गया। इसी तरह से डॉरी केस है तो आईपीसी में एक सेक्शन है 498A, तो ये जो 498 डाला गया है ये सेक्शन है, मतलब ये एक पॉइंट है। इसी तरह से जो मर्डर के लिए है 302 और इसी तरह से 144, 199, ये जितने भी इसके अंदर डाले गए हैं पॉइंट्स, तो इन्हें कहा जाता है सेक्शंस। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जितने भी एक्ट्स बने हुए हैं, जितने भी लॉज बने हुए हैं, उनमें जो सभी पॉइंट्स डाले गए हैं उन पॉइंट्स को कहा जाता है सेक्शन, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉइंट डाले गए हैं उनको कहा जाता है आर्टिकल। तो आर्टिकल सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं जबकि सेक्शन हर एक एक्ट्स में होते हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि आईपीसी क्या होती है, सीआरपीसी, सीपीसी क्या होती है और सिविल और क्रिमिनल लॉज क्या होते हैं, और साथ ही आपने जाना कि सेक्शन और आर्टिकल्स क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।